Education partner BK Senior Secondary Public School. Here, every student matters, every moment counts. Food partner लक्ष्मी बीकानेर मिष्ठान भंडार, विश्वास 31 वर्षों का. वेन्यू पार्टनर आदर्श महिला महाविद्यालय भिवानी. शुक्रिया आयुष। और लगातार, क्योंकि इंडियन न्यूज़ हरियाणा की ये मुहिम है कि हर ज़िले में जाकर वहाँ की समस्याओं को एक ऐसा मंच दिया जाए जो समाधान से सीधा उनका वास्ता हो। और ख़ासकर भिवानी में जो बात आई है वो बात आई है कि रोज़गार की बड़ी दिक्कत है, सिंचाई के पानी की बड़ी दिक्कत है, सफाई, सड़क, ये भी एक ऐसी बुनियादी ज़रूरत है जो यहाँ के लोग बहुत मुश्किल, बहुत परेशानी महसूस कर रहे हैं। सुनील शर्मा जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? HSIIDC के चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो, पूछना किसी को। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, वेदपाल जी। जी 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 जी, आवाज आ रही है। वेदपाल जी, आप यहाँ भिवानी के बड़े मौजूद लोगों में हैं, आप शुमार हैं, आप व्यापारी भी हैं, नेता के तौर पे भी आपने कोशिश की है या लोगों की आवाज उठाने की। खासकर बुनियादी बात करें वेदपाल जी, क्या और आपको लगता है कि सरकार किन बातों की तरफ ध्यान नहीं दे पा रही है जिस पर ध्यान देना चाहिए? सरकार को आज जरूरत है, खास करके भिवानी के लोगों के लिए, यहाँ के रोजगार के लिए। जिस तरीके से मेरे से पहले वक्ताओं ने, MP साहब ने, आपने भी बार बार मुद्दा उठाया, यहाँ से इंडस्ट्रीज चली गई और बहुत सारी इंडस्ट्रीज चली गई। इसके लिए इंडस्ट्रीज लाने का काम सरकार के लोगों ने करना चाहिए और बहुत जरूरी है इस चीज के लिए। और ताकि हर आदमी को, हर युवा को, जो प्रदेश और हमारा युवा जिस तरीके से नशे की लत में जा रहा है, उसको मतलब उसका ध्यान दूसरी तरफ, रोजगार की तरफ जाने के लिए काम करना चाहिए। मेरी मन में भावना ये है। और हर गरीब को जिस तरीके की व्यवस्था है, उसको रोजी रोटी की व्यवस्था, रहने का मकान, सारी व्यवस्था मिलने का काम सरकारों ने करना चाहिए। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, पूरा प्रदेश आपकी आवाज सुन रहा है। मेरा जो कहने का सुनील शर्मा भाव है हमारे जी जी सुनील शर्मा जी, आप हमें दिखाई दे रहे हैं। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जिस तरह की स्थिति बन रही है, लगातार जो चर्चा में बात आई वो यही आई कि खासकर भिवानी में जिस तरह से युवाओं की बात करें, खेल में इतना बड़ा नाम कमाया है। तो क्या उनके रोजगार के लिए, और खासकर क्योंकि आप HSIIDC के चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, भिवानी में कुछ इस तरह की स्थिति नहीं बन सकती थी कि यहाँ एक अच्छी इंडस्ट्री लाई जा सके? इस तरह की सुविधाएं, इस तरह का माहौल तैयार नहीं किया जा सकता था? सोलंकी जी, आ रही है आवाज मेरी? हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। आ रही है आवाज आपको मेरी? हाँ जी, आवाज आ रही है? सभी को आ रही है, आप बात रखिए अपनी। हाँ, आप अपना प्रश्न दोहराइए सोलंकी जी, मैं सुन नहीं पाया। बात रखिए आप अपना प्रश्न दोहराइए पहले। मैं सवाल बड़ा बुनियादी है। HSIIDC के आप चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत पे ध्यान रहता है, भिवानी पर भी ध्यान दीजिए। यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्री क्यों नहीं आ जाती है? क्यों नहीं इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह की बुनियादी सुविधाएं यहाँ दी जाती है ताकि एक उद्योग को यहाँ बढ़ावा मिले? सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद करूंगा सोलंकी जी कि आप भिवानी में आपका आगमन हुआ। अब आपने एक विषय रखा
कि भिवानी में बड़ी इंडस्ट्री क्यों नहीं आ पाई। किसी भी इंडस्ट्री को आने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस और लेबर। इंफ्रास्ट्रक्चर काफी मजबूत है, विगत 10 वर्षों में देखा होगा आपने, 8 वर्षों में, 9 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर सारे भारत में काम हुआ है। मूलतः 3 तरह की इंडस्ट्री है हरियाणा में। पहली है आईडीसी, जो संयुक्त पंजाब के समय में बनी थी, जिनको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉलोनी। दूसरा इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई हुड्डा के दौर में, जिसको आजकल हम बोलते हैं एचएसवीपी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। तीसरी फिर एचएसआईडीसी इस फील्ड में आई। तो सरकार ने क्या किया, 2012 और 2018 2 बार सारी इंडस्ट्री की एक जगह इकट्ठी करके एचएसआईडीसी को उसका मैंडेट दे दिया। भिवानी के 2 इंडस्ट्रियल एरिया, सेक्टर 21 और सेक्टर 26, दोनों एचएसवीपी ने डेवलप किए थे। 2018 में एचएसआईडीसी के पास आए थे। 2018 में एचएसआईडीसी के आने के बाद मैं चाहूंगा कि जितने हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट बंधु हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। 2019-20 में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, शहर की एक ही इच्छा थी कि इंडस्ट्रियल एरिया का बहुत पूरा है थी, हम के सड़क, सीवर और स्ट्रीट लाइट्स, इनका बिल्कुल आप जाके देखें, विजिट करें, मानेसर के बराबर। तो अब दूसरा प्रश्न किया कि बड़ी इंडस्ट्री क्यों नहीं आई। किसी भी इंडस्ट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर में तो दूसरा पार्ट होता है, वो होता है लैंड। अब आपने देखा होगा कि विगत 7-8 वर्षों से, जब से ये नया लैंड एक्विजिशन एक्ट आया है, पहले सारी एक्विजिशन हो जाती थी, अब एक्विजिशन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप एक्वायर नहीं कर सकते किसी की जमीन। 2018 में पॉलिसी बनाई, एचएसआईडीसी के माध्यम से पॉलिसी बनाई। माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी कि किसी भी किसान की जमीन धक्के से जबरदस्ती एक्वायर हम नहीं करेंगे, डिस्ट्रेस सेल हम नहीं करेंगे। इसके लिए हमने ई भूमि एक पोर्टल बनाया, जिस पर किसान या कोई भी भू मालिक स्वेच्छा से अपनी जमीन दे और नेगोशिएशन के माध्यम से हम वो जमीन खरीदें। अब उसके स्वरूप के बाद हमने देखा कि भी एक पॉलिसी हम नहीं चलेगा। सरकार ने 2 पॉलिसियां बनाई 2022 में। पहली पॉलिसी बनाई लैंड पुलिंग पॉलिसी, जिसके अंदर एक निश्चित मात्रा प्लॉट डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टांसेस की वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, किस पोटेंशियल जोन में है, हाइपरटेंशन जोन किस पोटेंशियल जोन में है, उसके अकॉर्डिंग शेयर देने लगे हम उसका। और लैंड पुलिंग की खासियत ये थी कि अभी स्टार्ट हुआ है, अभी आपको पायलट प्रोजेक्ट करके दिखाएंगे, शायद भिवानी के लिए भी हम उसमें कोशिश कर रहे हैं कि भिवानी में हम उसकी रूपरेखा करें। तीसरी पॉलिसी सरकार ने बनाई लैंड पार्टनरशिप एक्ट। इसके अंदर आपको जैसे ही अंशदान मिलेगा आपको जमीन के बदले, आप उस कंपनी में उसको आप हिस्सेदार रहो। ये रही इस चीज की। अब आपने बताया कि जो नई फैक्ट्रियां यहाँ क्यों, एक पॉलिसी और लाई हरियाणा सरकार, इसको हम बोलते हैं पद्मा स्कीम। हर डिस्ट्रिक्ट का एक जैसे यहाँ पर आप देखेंगे आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे दीवार की और धागे की, इस चीज की आपको बहुत ज्यादा फैक्ट्रियां मिलेंगी भिवानी। साथ साथ एग्रीकल्चर बेस्ड, यहाँ टमाटर बहुत होता है आजकल, तो सरकार ने फैसला किया कि भिवानी दादरी के आसपास कहीं 50 या 100 लेके एक पद्मा स्कीम है, एक डेवलप किया जाए। क्लस्टर के अंदर मार्केटिंग में भी सरकार हेल्प करे। एक आपको सीएफसी कॉमन फैसिलिटी सेंटर भी सरकार देगी, एग्जीबिशन सेंटर भी, लेकिन सबसे जरूरी है कि उसके लिए जमीन उपलब्ध होना। और ये खाली जमीन एक्वायर तो कर नहीं सकती, जब तक लोग जमीन आगे नहीं आएंगे डेवलपमेंट कैसे करेगी। और एक प्रोजेक्ट तो होने के लिए, यहाँ के लिए आवाज आ रही है मेरी सोलंकी जी? हेलो, एक यहाँ पर सेक्टर 31 में निनान के पास, अपनी बात पूरी करिए। हेलो जी, अपनी बात पूरी करिए आप। एक सेक्टर 31 है यहाँ निनान के पास, वो ट्रांसपोर्ट हब के तौर पर सरकार ने एक्वायर किया था काफी समय पहले। सरकार उस पर भी विचार कर रही है कि उसके अंदर
इंडस्ट्रियल एरिया का बनाया जाए और ट्रांसपोर्ट हब के लिए भी 25 एकड़ जगह छोड़ दी जाए। के लिए यहाँ रुक रहे हैं, कुछ तकनीकी खामियों से आपसे संपर्क में कुछ दिक्कत आ रही है। मैं अपनी टेक्निकल दोबारा इस दिक्कत को खत्म करके फिर एक बार जुड़ने का हम प्रयास करेंगे। बेहद शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं और आपको बता दें कि सूबे के कृषि मंत्री जेपी दलाल हमारे बीच पहुंच चुके हैं। उनसे क्योंकि भिवानी जो उनकी लोहारू सीट Education partner BK Senior Secondary Public School. Here every student matters, every moment counts. Food partner लक्ष्मी बीकानेर मिष्ठान भंडार, विश्वास 31 वर्षों का. Venue partner